नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गोड्डा में। तो चलिए जानते हैं झारखंड के हर छोटे बड़ों शहरों से जुड़े 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। झारखंड से टाटा बाय बाय कहेगी ठंड या बनी रहेगी कनकनी, जाने क्या कहता है मौसम विभाग। झारखंड के लोगों को ठंड से राहत जल्द ही मिलने वाली है। एक तरफ से कह सकते हैं कि ठंड अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और ये जल्द ही टाटा बाय बाय कह सकती है। राज्य में कनकनी से लोगों को निजात मिल सकती है। हालांकि कुछ जिलों में ठंड का हल्का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान विभाग के रांची केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों में मौसम ड्राई रह सकता है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन के टेम्परेचर में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जबकि रात के टेम्परेचर में हल्का उतार चढ़ाव बना रहेगा। सुबह और देर रात हल्की ठंड महसूस की जाएगी, लेकिन दोपहर में धूप के कारण मौसम सुहाना रह सकता है। झारखंड की गली गली में टहल रहा बच्चा चोरों का बड़ा गैंग। झारखंड में बच्चा चोरों का गैंग गली गली में टहल रहा है। रांची के धुरवा में अंश और अंशिका अपहरण कांड के बाद पुलिस की विशेष टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए झारखंड में सक्रिय बच्चा चोरों के एक बड़े गैंग का खुलासा किया है। अंश अंशिका के अपहरण के बाद एसआईटी ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर अब तक कुल 12 अपहरण बच्चों को सकुशल बरामद किया है। इसके साथ ही संगठित गैंगों से जुड़े 13 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि कुछ अन्य संगठितों से पूछताछ जारी है। एसआईटी की ओर से बरामद किए गए 12 बच्चों में 6 झारखंड, 5 पश्चिम बंगाल और एक बच्चा बिहार के औरंगाबाद जिले से संबंधित है। इन बच्चों की उम्र 4 से 12 साल के बीच बताई जा रही है। रांची के धुरवा इलाके से अंश और अंशिका की बरामदगी के बाद शुरू हुई जांच में ये सामने आया है कि गिरोह का नेटवर्क सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं था, बल्कि पड़ोसी राज्यों तक फैला हुआ था। झारखंड सरकार और टाटा के बीच बड़ी डील, ग्रीन स्टील पर होगा 11,000 करोड़ का निवास। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने टाटा स्टील के शीर्ष नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान टाटा स्टील ने झारखंड में न्यू एज ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी के तहत 11,000 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता दोहराई। इसको लेकर अस्थायी पत्र और संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस निवेश के अंतर्गत हिरसाना ईजी एंड मेल्ट टेक्नोलॉजी में 7,000 करोड़, कम्बी मिल परियोजना में 1,500 करोड़ रुपये। इसके अलावा टिन प्लेट विस्तार प्रोजेक्ट में 2,600 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। ये परियोजनाएं पर्यावरण अनुकूल ग्रीन स्टील तकनीकी पर आधारित होंगी। सीएम ने कहा कि झारखंड सरकार टिकाऊ औद्योगिक विकास, स्वच्छ तकनीक और स्थानीय रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। टाटा स्टील के साथ ये साझेदारी राज्य की औद्योगिक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के साथ साथ हरित औद्योगिक परिवर्तन का अग्रणी राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बिहार में बिहार जाति को मिलेगा एसटी का दर्जा, आबादी और संस्कृति पर दोबारा शुरू होगा सर्वे। झारखंड में रह रहे बिहार जाति पर एक बार फिर से सर्वेक्षण होगा। अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग पर यह कवायद शुरू की गई है। समुदाय दावा करता है कि राज्य में इनकी आबादी करीब 50,000 है। इनका कहना है कि इनकी मान्यता रीति रिवाज और त्योहारों निकटवर्ती भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति समाज के समान ही है। ऐसी स्थिति में यह वर्ग पिछले कई वर्षों से झारखंड में एसटी सूची में खुद को शामिल करने की मांग कर रहा है। यह अध्ययन और सर्वे झारखंड के रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की अगुवाई में चयनित एजेंसी के माध्यम से 6 माह में पूरा करने की तैयारी है। जमशेदपुर में 24 घरों पर गर्जा बुलडोजर, तोड़े जाएंगे 72 फ्लोर। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है। क्षेत्र के कुल 24 भवनों में नक्शा उल्लंघन के जुड़े मामलों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे 2 दिन के भीतर जिला प्रशासन को सौंपे जाने की संभावना है। जेएनसी की टीम एटीएम के नेतृत्व में स्थल निरीक्षण कर अवैध हिस्सों को चिन्हित कर रही है, ताकि सटीक और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। बीते शुक्रवार को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएनएससी को 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था। इसी के तहत गुरुवार या शुक्रवार तक रिपोर्ट जमा होने की उम्मीद है। यह कार्रवाई एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश के बाद तेज हुई है।